आज़ाद बाबू, ये जूस पी लें जी, तंजीला बीबी ने आपके लिए भेजा है। अरे नहीं बख्शू बाबा, मेरा जूस पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अगर चाय मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। क्या बात है, आज भी सितारा से मुलाकात नहीं हुई? बख्शू बाबा, क्या मेरा चेहरा देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है? हाँ, सब कुछ साफ नजर आता है जी। क्या? ये जो मोहब्बत मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं ना जी, ये नहीं होनी चाहिए थी। क्यों बख्शू बाबा, क्यों? मुझे ये जोग जब रोग बनता है ना जी, तो बहुत रुलाता है, और मैं नहीं चाहता कि आपको ये रोग लगे। मैंने इन हाथों से पाला जी आपको। मालकन ने मरते वक्त कहा था जी, बख्शो, मेरे आजाद को हर दुख से आजाद रखना। बख्शू बाबा, अब तो ये रोग मुस्तकिल तौर पर ही लग चुका है। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं वो मिलने से पहले ही ना बिछड़ जाए मुझसे। फातिमा बता रही थी कि अब वो मिलने नहीं आएगी मुझसे। जी, ये आपका दिल क्या कहता है जी? मेरा दिल कहता है कि वो आएगी। हाय हाय, आज तो भूख के मारे ये मेरा सर खा जाएंगे। कौन अम्मा? ये ढोर डंगर और कौन। चल पुत्र सितारा, तू छोड़ इसको। क्यों? तू जा बासु के साथ और ढोर डंगरों के लिए चारा लेकर आ, मैं इसको दवाई दे दूंगी। उठ चल। नहीं नहीं अम्मा, इसको ना भेजी, वो अब्बा बोलेगा फिर। तेरे अब्बे को मैं देख लूंगी, कुछ नहीं होता। चल पुत्र जा, चल बासु जा अपनी बहन के साथ, जल्दी जल्दी फटाफट जाओ। अम्मा ठीक है अम्मा, फिक्र ना कर, हम आ जाएंगे। मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ, बैठ। फातिमा, तुम मेरी मोहब्बत की सच्चाई जानती नहीं हो। चलो खैर, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई तरकीब निकालेगा। सितारा मुझसे जरूर मिलेगी एक दिन। आजाद सही कहता था। आजाद बाबू, काफी टाइम हो गया जी, चलो घर चलें, अब वो नहीं आएगी। नहीं बख्शू बाबा, नहीं, मैं हवेली वापस तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आज मैं सितारा से मुलाकात नहीं कर लूंगा। क्यों जिद कर रहे हैं आप? मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों जिद कर रहा हूँ। ले, वो आगे सितारा जी। जा बासु। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मेरी मोहब्बत बहुत मजबूत है, इतनी कमजोर नहीं है। इतनी अच्छी बातें कौन सिखाता तुम्हें? मोहब्बत सिखाती है। सितारा, तुम्हारे गांव के सरदार आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ा है। उसकी झोली में अपनी मोहब्बत डाल दो। कब की डाल दी? लेकिन उस दिन तुमने इस बात का इकरार ही नहीं किया मेरे सामने। वो तो मैं तंग कर रही थी। फातिमा नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत बहुत खराब है, शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई। अरे नहीं नहीं, तुमसे किसने कहा? मेरे दिल ने। तुम्हें क्या इल्हाम होता है? शायद। शायद। पता फातिमा मुझसे क्या कह रही थी? कि सितारा कभी नहीं आएगी अब मिलने।
बीबी, सितारा बीबी, वो अकरम आ गया जी। कहाँ? आजाद तुम जाओ, जाओ। क्यों? तुम्हें नहीं पता, वो बहुत बुरा इंसान है, घर जाके सब कुछ बता देगा। जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस गांव का मालिक हूँ, मैं फेस करूंगा उसको, सामना अभी करूंगा। जो मैं कह रही हूँ वो करो, जाओ। चलो आजाद बाबू, चलो चलो जाओ। बाद में देखा जाए। तुम परेशान मत होना लेकिन। चलो जी चलो। ला मैं भी मदद करा दूं। क्या कर रहा है? इस तरह क्या कह रहा था सरदार? कुछ नहीं। अच्छा, तू इतनी देर से क्या चुप बैठा था तेरे साथ? अच्छा, वो कह रहा था तेरा अब्बा क्या करता है और तू पढ़ी लिखी है कि नहीं। नौकरी लगवाना है उसने। पता नहीं मुझे। ए, बात सुन, इन लोगों के ज्यादा मुंह नहीं लगते, समझी? अच्छा ठीक है, तू जा। ऐसे कैसे चला जाऊं? साथ ही जाऊंगा तेरे। चल बासु। काम खत्म कर लिया तुमने? जी बेगम साहिबा। डस्टिंग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं करती, सही करके किया करो काम। मलिक साहब आ गए, जाके खाना लगाओ। जी आए आप। ये अदील घर में मुझे नजर नहीं आया कहीं। बाहर गया हुआ? कुछ बता के नहीं गया? नहीं, बस यही कह रहा था कि बाहर जा रहा हूँ। और तुमने पूछना भी गवारा नहीं किया कि कहाँ गया है वो? बड़ा हो गया है वो अब। तेरे इसी लाड ने बिगाड़ा है उसे। अब तो वो मुझे भी जवाब देने लगा है। मैंने उससे बात की है, आप उसे मजबूर ना करें। उसने मुझे बताया था। मैं उसका नौकर नहीं हूं, इसलिए उसे पढ़ाया लिखाया नहीं है कि उसकी जो मर्जी आए वो करता फिरे। अरे दो होते तो एक जो जी चाहे करता फिरता। ये मेरा इकलौता बेटा है, कल को उसे मेरी जगह लेनी है। इसी बात की तो फिक्र है कि एक ही बेटा है हमारा। जिस शानो शौकत के लिए लोग तरसते फिरते हैं, मैं उसे प्लेट में रख के दे रहा, मगर उसके नखरे ही खत्म नहीं होते। मैंने उसे समझाया था, मगर वो उसे और समझाने की कोशिश करो। ये सब तुम्हारे उस बुज़दिल दूध का असर है कि वो डर के जीना चाहता है। मैंने उससे बात की है, मगर वो आप समझने की कोशिश करो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, अपने बेटी को समझा। अगर उसने मेरी नाक कटवाने की कोशिश की तो तू जानती है मैं बाप की बजाय मालिक दाद बनने में देर नहीं लगाऊंगा। कौन हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? अदील, अदील नाम है मेरा। ये वसंतपुर का नहीं, मोहब्बत नगर का कब्रिस्तान है। जानता हूँ। तो फिर क्यों आए? एक अजीज से मिलने आया। यहाँ इस कब्रिस्तान में? साहिर है, वो कब्रिस्तान में है तो वहीं मिलने आऊंगा। क्या वो जिंदा है? वो मर के भी मेरे लिए जिंदा है। आज तो तुम यहाँ आ गए, लेकिन आइंदा यहाँ आने की गलती भी मत करना। मेरी जगह अगर मेरा बाप या मेरा भाई होता तो तुम इस वक्त इस कब्र में 6 फीट अंदर होते थे।
भाई ये आप क्या कह रहे हैं? तंजीला बेटा, इसे समझा रहा हूँ कि आइंदा यहाँ ना आए। सॉरी भाई, मुझे आपसे ही उम्मीद थी कि आप भी ऐसे। तुम्हें बुरा लगा क्या? ये बात आप आराम से भी कह सकते थे। I'm sorry। देखो प्लीज, तुम आइंदा यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, बस इसलिए इतना सब कुछ कह रहा था तुमसे। अब ठीक है? ठीक है। वादा तो नहीं करता, मगर जब भी याद सताएगी तो शायद आना पड़े। फाती, अब तेरी तबीयत कैसी है? सर में बड़ा दर्द है मेरे। तू बता, आया था वो? नहीं। झूठ बोल रही है अब तू मुझसे। ए, झूठ बोलना तो फितरत में शामिल है इसकी। हाँ तो तू बड़ा सच्चा है। ए, पूछ से, ये सरदार आजाद से क्या बातें कर रही थी? क्या कहता था वो तो पूछ रहा था कितना पढ़ी हो, पढ़ी लिखी हो और किसकी बेटी हो, बस ये। इसको तो बताया भी था, लेकिन इसको कहाँ यकीन आए। ये साथ गया था तेरे? नहीं, पीछे आया था मेरे। हाय, सच अकरम? हाँ, वो अकेली गई थी ना, तो इसकी हिफाजत के लिए गया था। मेरा भाई था मेरे साथ। अब बच्चा है वो, लपड़ मार के ले जाता कोई। हाँ तो अपनी बहन की हिफाजत तो कर सकता है वो। फातिमा देख, मेरा जो फर्ज बनता था ना, मैंने वो निभाया। अब ये जो भी समझती है ना, समझती रहे। अच्छा ना, बस कर। चल जा, जाके अकरम के लिए चाय बना के ला। मेरी तबीयत का पूछने आया है वो। तेरा हाल पूछने आया। जा अपने घर जाके पिए चाय। क्या अकरम, तू क्यों उसको बोलता है, उसके पीछे लगा रहता है? तुझे नहीं पता है कितनी गुस्से वाली है वो? मेरी तो सुनती है नहीं, तेरी क्या सुनेगी? अथरी घोड़ी को काबू करने का अपना ही स्वाद है। तुम दोनों को मैंने शिकार पर नहीं जाने दिया, इसलिए कि मैंने जरूरी बात करनी थी तुमसे। आप हुक्म करें बाबा जानी। पिछली बार मालिक दाद से इलेक्शन हम इसलिए जीत गए थे कि वो खुद खड़ा नहीं हुआ था। उसकी तालीम पूरी नहीं हुई थी और एक अननोन बंदा उसकी जगह खड़ा हुआ, इसलिए वो हार गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो बाबा जानी, इस बार क्या उसने जाली डिग्री बना ली है? नहीं, इस बार उसके बेटे ने ग्रेजुएशन के पेपर्स दिए और इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट तो आ जाएगा। तो ठीक है, उसे फेल करवा देते हैं। और इलेक्शन तो फिर भी वो लड़ सकेगा। हाँ तो बड़े सरदार साहेब, उसको जिंदगी के इम्तिहान में फेल कर दे। ना 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 सर खान। तो फिर हुक्म करे बाबा जानी। मैं सोच रहा हूँ कि मालिक दाद का असर रसूख इस इलाके में बहुत अच्छा हो गया और इस बार उसने अपने बेटे को खड़ा किया और वो जीत भी सकता है। तो बड़े सरदार साहेब, इस बार आप भी वही काम करो जो वो कर रहे हैं। कौन सा काम? बड़े सरदार साहेब, आप भी अपना किसी बेटे को इलेक्शन में खड़ा कर दो। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। बड़े सरदार साहेब, आप शहजाद भाई को इलेक्शन पे खड़ा करो, जितवा हम देगा, पक्का बात है। इस बारे में हम अभी सोचेंगे जरा। मेरा सर फटा जा रहा है। फाती, उठ मेरी जान, साबूदाना खा ले। अम्मी कह रही थी डॉक्टर ने तुझे रोटी मना की है। ध्यान से। सितारा बस कर, खुदा के लिए तू बस करिए, खत्म करिए ड्रामे। ये जो तेरी आंखें हैं ना, इसमें से ये मोहब्बत की ख्वाब निकाल के परे फेंक, और ये लहजे में जो मोहब्बत है ना और प्यार है, इसकी खुमारी को भी दूर कर दे। क्यों, क्या हुआ है? सच कह रही हूँ मैं, वक्त है अभी भी, लौटा।
क्यों? हर बात पे क्यों क्यों क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है सितारा। ये जो तेरी आंखों में मोहब्बत है ना, इससे। मुझे तो लगता है तू जलती है मेरी और आजाद की मोहब्बत से। अच्छा, तुझे लगता है कि तेरी बहन जलती है, वो भी तेरी मोहब्बत से? हाँ, नहीं देखी जाती तुझसे मेरे चेहरे पर ये खुशी। तुझे एक बात बताऊं मैं, जब हम छोटे थे ना, और जब तू मुझसे मेरी कोई मनपसंद चीज मांगती थी और मैं नहीं देती थी, ऐसे अपने पास रख लेती थी, और जब तू रोती थी ना इन्हीं आंखों से, तो मेरा दिल फट जाता था। मैं अपनी मनपसंद चीज तेरी झोली में डाल देती थी, सिर्फ इसलिए कि तेरी इन आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती मेरी बहन, इसीलिए रोकती हूँ तुझे। मान जा, लौटा। नहीं फाती, अब लौटना मुश्किल है। तुझे पता है तू क्या पाने की कोशिश कर रही है? चांद, और चांद बहुत दूर है। नहीं फाती, उन्हें चांद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो चांद को पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो चांद मुझे पाने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसका हुस्न बढ़ाने के लिए भीख मांग रहा है मुझसे। पगली, ये जो मर्द होते हैं ना, ये तो ऐसी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, दिल को लुभाने वाली, लेकिन पता है इन बातों को सिर्फ उसी लम्हे तक महसूस करना चाहिए, फिर भूल जाना चाहिए। अगर इन बातों की तख्ती अपने दिल पे लगा लेगी ना, तो ये बातें तेरे जिस्म से तेरा खून चूस लेंगी। और तुझे पता है मोहब्बत के जंगल में क्या कहते हैं इन लफ्जों को? भेड़िया, भेड़िया कहते हैं। नहीं फाती, मेरा आजाद ऐसा नहीं है। नहीं छोड़ेगी ना तू? अपनी हदधर्मी नहीं छोड़ेगी? मेरी और आजाद की मोहब्बत में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा जो तेरा हाल हुआ है। अच्छा, तो तू ये समझती है कि मुझे आजाद की बद्दुआ लगी है? हाँ बिल्कुल। पागल है क्या? अच्छा इधर देख, चल मैं तेरे हाथ से खाती हूँ, हैं? यार सरदार, अब मुझको तुम्हारे बाबा का सोचने का अंदाज अच्छा नहीं लगा यार। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। अब देखो ना, तुम उनके लिए सर दड़ का बाजी लगाएगा और वो तुमको इलेक्शन में खड़ा करने के लिए कहता है कि मैं सोचेगा। जरा खान, तेरा क्या ख्याल है कि बाबा जानी खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? नहीं। तो फिर? सच पूछे ना सरदार, तो तुम्हारा बाबा तुमको प्यार करता ही नहीं। तो क्या वो आजाद को प्यार करते हैं, उसको इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं? मेरा तजर्बा तो यही कहता है। हाँ, लेकिन आजाद को सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। लड़ेगा, बाबा बोलेगा तो वो लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा भाई। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं एक बार फिर तारीख दोहराऊंगा। बासु, जल्दी कर। अरे क्यों कह रही हो? क्या हुआ? कहीं जल्दी जाना है क्या? हाँ। तुम्हारे पीछे दोबारा से वही तो नहीं लग गया? नहीं, आज मैं ऐसे रास्ते से आई हूँ, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। बड़ी होशियार हो तुम। एक बात कहूँ? क्या हुआ? इतनी परेशानी तुम्हारे चेहरे पे अचानक से? मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती, लेकिन आजाद, मुझे तुम पर यकीन भी और डर भी लगता है। कोई बात हो गई है क्या? वो फाती कहती है तुम चांद को पाने की कोशिश कर रही हो और ज़मीन और आसमान कहीं नहीं मिलते। आजाद, तुम मेरे दिल को हादसों की नज़र मत करना। सितारा, जब भी ज़मीन और आसमान मिलने की कोशिश करते हैं ना, तो हादसे तो जन्म लेते ही लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हादसे को
तुम्हारी होंठों की मुस्कुराहट छीनने नहीं दूंगा। और फाती तो ये भी कहती है कि तुम सब जागीरदार, हम गरीबों से खेलते हो और खेलकर फिर छोड़ देते हो। सितारा, तुम्हें किसी की भी बात पर कान धरने की जरूरत नहीं है। इस गांव पर मेरा हक है, यहाँ के लोगों पर मेरा हक है। मैं जब भी चाहूंगा तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा अपने साथ। तो फिर ले जाओ ना। नहीं सितारा, नहीं, अभी नहीं। क्यों? वक्त आने पर बताऊंगा। अगर इससे पहले मुझे कोई और आके ले गया तो? ना, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। और अगर मैं खुद कहीं चली गई तो? तंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बासु। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। चल चल जल्दी कर, छोड़ ये सब। फातिमा कैसी है? तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक तेरी? नहीं अकरम, अभी तो वैसी की वैसी है। सलाम चाची। वालेकुम सलाम, ले पानी पी। चाची इसकी दवाई नहीं लाई कहीं से? लाई थी पुत्र, वो हकीम नजीर से। और किसी अच्छी जगह से लेके आनी थी दवाई। हाँ, उसके हाथ में बड़ी शिफा है। अब मुझे बता देती, मैं जाके ले आता इसके लिए दवाई। अब शादी के बाद ले आई, अभी मैंने बरादरी वालों से बातें करवानी है। चाची वो सितारा किधर है? वो बेचारी पट्ठे लेने गई हुई है। अकेली गई है? नहीं नहीं, बासु साथ है उसके। और क्यों अकेले भेज दिया उसे? मजबूरी थी पुत्र। हाँ तो क्या करती मैं, देख ना तबीयत मेरी, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। पुत्र अब अपने चाचे को ना बताई, नहीं तो मेरे मगर ही पड़ जाएगा। तो चाची मुझे बता देती, मुझे बुला लेती, मैं चला जाता साथ। कल भी तो गया था। ओ नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, हो जाऊंगी मैं शाम तक भली चंगी, तो फिर मैं ही जाऊंगी साथ। और अगर ना हुई तो फिर तू चले जाना उसके साथ। ठीक, तू सो जा। आजाद बाबू जी। ये गुलाम आया जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप हैं गुलाम मोहम्मद, राइट? जी मेरा नाम ही गुलाम मोहम्मद है। प्लीज बैठिए ना। जी सरकार। अरे क्या कर रहे हैं आप, कहाँ बैठे हैं आप चेयर पे बैठे हैं प्लीज। सरकार, हमारी क्या औकात है कि आपके सामने बैठे। देखिए मेहरबानी कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वही कीजिए। आप यहाँ बैठे, फिर बात करते हैं। बैठे गुलाम मोहम्मद, बैठे बैठे कह रहे हैं ना आजाद बाबू, वैसे कर प्लीज प्लीज। गुलाम मोहम्मद साहब, बख्शू बाबा बता रहे थे कि आप यहाँ गांव के पुराने मिस्त्री हैं और काम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जी जी, ये बख्शू भाई की मेहरबानी है। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। बख्शू बाबा प्लीज चाय लेकर आ जाइए। जी थैंक यू। तो कंस्ट्रक्शन को तो समझते होंगे? जी जी, मैं शहर में एक वो खालिद कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वहाँ काम करता रहा हूँ। ठीक, एक्चुअली मुझे हवेली का काम करवाना था आपसे। सारी हवेली का जी? सारी तो खैर नहीं, कुछ हिस्से हैं जिनकी मरम्मत करवानी थी, लेकिन हाँ अगर काम मुझे पसंद आया तो हो सकता है मेरा इरादा भी बदल जाए। इंशाल्लाह काम आपको पसंद आएगा। बस आप हवेली दिखा दें तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि कितना काम है, फिर बात कर लेंगे। बैठिए, बख्शू बाबा चाय लेकर आ रहे हैं, चाय पी के मैं आपको काम दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। तूने क्या समझा था? रास्ता बदल लेने से मसला हल हो जाएगा तेरा। तुझे तकलीफ क्या है, चाहता क्या है तू? तेरी हिफाजत। इतनी तुझे मेरी हिफाजत की फिक्र? मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? और चाचा तो काम पे होता है ना। तुझे अब्बा ने कहा मेरी हिफाजत करने को? हाँ, ये तो बाहर नहीं है तो पूछ लें उससे। हाँ, तूने कोई राम कहानियां सुनाई होंगी, झूठी। कहानियां तो मोहब्बत नगर की बड़ी हैं, लेकिन तेरे कन्नों तक नहीं पहुंची। मुझे कोई शौक भी नहीं है झूठी कहानियां सुनने का।
और चाचे से कहता था ना पढ़ा इसे, बिरादरी में अपने बराबर किसी को नहीं समझेगी। हाँ तो शऊर भी तो है ना बात करने का, और तुझ जैसे लौंटे का बात करने की तमीज भी नहीं है। चल बासु। कहाँ? अकरम हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, अब्बा को बताऊंगी जाके। अच्छा तो कह ले जो कहना है तूने, उसके बाद मैं कहूंगा चाचे से वही आजाद से खेतों वाली मुलाकात के बारे में। चल बासु झूठ ही बोलता रहता। देखो भी आप लोगों ने हर मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया है। इस बार फिर मुझे आप सबकी जरूरत है। आप हुक्म करें मलकदाद साहब। मैंने आज आप सब लोगों को एक फैसला करने के लिए बुलाया है। हमें आपका हर फैसला मंजूर है मालिकदाद साहब। वो मैं जानता हूँ, लेकिन मशवरा करना तो ज़रूरी होता है ना। देखो पिछली बार मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर साहब को इलेक्शन में खड़ा किया और फिर उसका जो अंजाम हुआ वो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हो। अब की बार मिनिस्टर साहब ने फिर मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है, लेकिन मसला फिर वही, और मसला है क्या ये तुम सब अच्छी तरह जानते हो। लेकिन अब की बार इलेक्शन मेरा बेटा लड़ेगा। आप सब बोलो, क्या आपको मेरा ये फैसला मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है। मुझे बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों का जज्बा देखकर। इस बार मैं अपने हरीफ सरदार सिकंदर से अपने तमाम इंतकाम लूंगा। अच्छा हाँ ठीक है, वो सही है, वो उस तरफ की तो मरम्मत हो जाएगी। जी जी। तो फिर कब से काम शुरू कर रहे हैं आप? बस मैं कल बाजार जाऊंगा और सामान सारा लेके आ जाऊंगा और परसों से काम इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा सरदार जी। चलें बस गुलाम मोहम्मद साहब प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा काम अच्छे तरीके से हो जाए। आप तो जानते हैं बाबा जानी को, कोई शिकायत ना हो बस। छोटे सरकार जी, आपने जितना भरोसा हम पे किया है ना, आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। गांव का पीर रोला होता है जी, वो बात है बड़े सरदार की। ये गुलाम मोहम्मद कारीगर बहुत अच्छा है जी। आपको अगर पैसे चाहिए मजीद तो मुझे बताइए, मैं दे देता हूँ। नहीं सरकार, आपने पहले ही बहुत पैसे दे दिए, अब मैं काम खत्म करके ही पैसे लूंगा। शुक्रिया। लगता है सरकार मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए छोटी यहाँ आई है। मैं जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। सलाम सरकार। अल्लाह हाफिज। बच्चू बाबा, लगता है हमारी किस्मत बहुत खराब है। आजाद बाबू, गांव में रोजाना महबूब देख लेना भी खुश नसीबी है। चले। हेलो। तुम कितनी बेमुरफ़त हो गई हो। क्या किया है मैंने? पहले फोन उठाती थी तो मेरा नाम लेती थी, अब सिर्फ हेलो। वो हॉस्टल था, ये हवेली है, यहाँ तो दीवारों के भी कान है। इतना डरती हो तो छोड़ दो मुझे। एक काम करोगे मेरा? क्या? कहीं से मुझे जहर तो ला कर दो। ये क्या कह रही हो? आज के बाद छोड़ने का नाम भी जुबान पर आया तो जहर नहीं मांगूंगी तुमसे, खुद ही खाकर मर जाऊंगी। इतना प्यार करती हो मुझसे? चलो, तुम्हें अंदाजा तो हुआ। खैर बोलो क्या बात है?
जो बात मैं करना चाहता हूँ वो फोन पे नहीं हो सकती। ठीक है, मैं तुम्हें रात में फोन करती हूँ। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम कल तक बताओ कहाँ आ रही हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं आ जाऊंगा तुम्हें मिलने। वाह, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज हवेली का नया रूप देखा है रशीदा। अच्छा, हाँ, क्या मतलब? वो सरदार सिकंदर का बेटा है ना, सरदार आजाद। हाँ, वो जो शहर में पढ़ता है। हाँ हाँ, आज उसने मुझे हवेली में बुलाया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जागीरदार सरदार अपनी हवेली में तो बुलाते ही रहते हैं। ओहो, और पूरी बात तो सुन लेने के बख्ते और साथ बिठाकर चाय पिलाई है और एडवांस में इतने पैसे दिए हैं कि पूरे काम के भी नहीं मिलने मुझे। अच्छा। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि सारे हवेली के मर जाएं, सरदार आजाद जिंदा रहे। क्यों? वो गरीबों की तकदीर बदल देगा, सब इंसानों को बराबर समझता है, सरदारों वाली बात नहीं है उसमें। हाँ, ये तो बड़ी वधिया बात है। अकरम, कैसी तबीयत है तेरी अब? ठीक नहीं है वैसे, अभी भी वैसी ही है। तू ना शाम को मेरे साथ चली, चाची को कहीं वो भी तैयार रहे। ठीक है, चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? वो कार वाले किधर हैं, चाची और सितारा? सब बाहर गए। तो मुझसे गल नहीं करनी? डरता है मुझसे? नहीं। तो भागता क्यों है फिर? वो कार कोई नहीं है ना, इसलिए। तो क्या हुआ, कार में कोई नहीं है तो बैठ के 2 घड़ी मुझसे बात तो कर ले, क्या हो जाएगा? वैसे एक बात बोलूं तुझसे? हाँ बोल। तेरे बगैर ना जी नहीं लगता मेरा इस कार में। आप पता है जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। दिल चाहता है कि जितनी भी सांसें हैं ना तेरे नाल नाल हो बस। मैंने तो कुछ नहीं करना ना, वो तो भाई ने करना है ना सब कुछ। तो गल कर भाई से। वो किया है फोन, नंबर ही बदल लिया उन्होंने। बड़े दिन हो गए, मेरी भी ना सुरैया बाजी से कोई गल नहीं हुई है। पता नहीं कैसी होगी मेरी बहन। तो तू फिक्र ना कर, वो सऊदीया में बैठी एसी में। तू मुझे भी ले जाना उधर। और भाई बुलाएगा तब ना। वो बुलाएगा भाई, क्यों नहीं बुलाना उसने। पता है मैं क्या सोचती हूँ, बल्कि मेरा एक ख्वाब है कि शादी के बाद ना हम सारे ना एक साथ रहेंगे। मैं अपनी बाजी की मदद करूंगी और तू अपने भाई के साथ काम करी है। हाँ, अब ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जा रहा है? दुकान खोलनी है, बंद पड़ी है जब से। ना जाना। तू तो पागल है। पागल तो हूँ तेरे लिए मगर सिर्फ। आज वो तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं आया? घर गया होगा मेरा पता करने। क्या बताऊं आजाद, किस तरह छुपकर तुमसे मिलने आती हूँ। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? शक? उसे तो यकीन है, बहुत कमीना इंसान है। तुम्हें क्या लगता है कहीं वो बता तो नहीं देगा कभी? अल्लाह ना करे, अब्बा बहुत सख्त है इस मामले में। अगर उसने बताया ना तो मैं उसको उठवा लूंगा। नहीं आजाद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? वैसे भी अब्बा रात को बहुत तारीफें कर रहा था तुम्हारी, कहता कि तुम इस गांव की तकदीर बदल दोगे। तुम इंसानों में बराबरी रखते हो और दौलत का रुतबा नहीं देखते हो। सितारा, तुम्हारे अब्बा बहुत जान-दीदा है। मेरे इलेक्शन जीतने के बाद जो कुछ भी मैंने सोचा हुआ है ना, उन्होंने मेरी आंखों में पढ़ लिया। तुम तो स्कूलों में पढ़ते हो, मेरे अब्बा ने तो अपनी जिंदगी से सीखा है। अब्बा कहता है
दुखों से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। ये इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ठीक कहता तुम्हारा अब्बा। ऐसे फातिमा की तबीयत कैसी है अब? वो तो ठीक ही नहीं हो रही। अल्लाह पाक उसे सेहत दे जल्द से जल्द। मेरा सलाम कहना उसको और पूछना भी। वैसे वो मेरे बारे में क्या कहती है? इतने दिनों से तुम्हारे मौजू पे बात ही नहीं हुई। चलो कोई नहीं, आज कर लेना। मेरा सलाम लाजमन कहना। और अगर ना कहूँ तो फिर मैं घर आके पिटाई लगाऊंगा। बासु चल जल्दी। क्या कर रहा है? बख्शू बाबा, बख्शू बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात है, 3 दिन से आई हुई हो, कोई खैर खबर ही नहीं, मिली तक नहीं मुझसे। कहाँ गायब हो? भाई मैं आपसे कई बार मिलने आई थी मगर आप थे ही नहीं। हाँ, ऐसी मिलने आ गई होगी मुझसे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देख सगा पाई हूँ तेरा, इस घर में जितनी फिक्र मुझे है ना, और किसी को नहीं। मुझे मालूम है भाई। ओए, हर चीज का इजहार जरूरी नहीं होता। देख अब तू बड़ी हो गई है, कुछ भी करने से पहले ना अपने भाई को जरूर बता देना।